Hello guys, this is Rakhi Datta and I am a leadership coach from Bhagavad Gita, a complete transformation of human psychology. So as usual, कल मैंने आप लोगों को भगवद गीता के 6 चैप्टर के बारे में बताया। आज हम लोग देखेंगे कि 7 चैप्टर का एसेंस क्या है। As usual, I promise you each time that I will be taking you through the essence of Bhagavad Gita each chapter twice in a week. तो कल मैंने आपके लिए 6 चैप्टर किया था, आज 7 चैप्टर करूँगी। The essence of 7 chapter would be ज्ञान विज्ञान योगा। मतलब अभी कुछ लोग सोचेंगे कि ज्ञान तो भगवत गीता में समझ में आया था, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो ये विज्ञान कहाँ से बीच में आया। अब कृष्णा है, महाप्रभु है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी सिखा भी सकते हैं। सो इसमें एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी विज्ञान योगा। तो वो भी आप लोगों को थोड़ा सा सुन के यू विल बी सरप्राइज्ड कि विज्ञान के बारे में कृष्णा ने इतना साल 5,500 साल पुराने दिनों में ही बता दिया था कि व्हाट इज़ विज्ञान। प्रैक्टिकली केमिस्ट्री बताती हूँ मैं आपको क्या क्या है उसमें। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि जैसे 6 चैप्टर में हमने कल एंड किया कि लाइक कृष्णा से कि किस तरह से आपको पीसफुल रेजोल्यूशन मिल सकता है लाइफ में, और कर्म योग ज़्यादा अच्छा है कि कर्म को संन्यास कर देना ज़्यादा अच्छा है। ये सारी चीज़ें उन्होंने उसके ऊपर ज्ञान दिया था। बट अभी जो 7 चैप्टर है उसके ऊपर कृष्णा अर्जुन को अभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मैंने आपको अभी तक सिखाया है अर्जुन, उसमें आपको सक्सेस कैसे पाना है वो मैं आपको बताता हूँ। हाउ यू कैन अचीव टोटल पीस and resolution in your life and success through surrendering completely to me। मुझे अपने आप को सरेंडर करके भक्ति योगा के थ्रू आप कैसे अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हमारा इस दुनिया में एक्चुअली में जन्म हुआ है। तो उसके लिए कृष्ण ने बोला है उनको कि सबसे पहले तो भक्ति योगा में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा जो नॉलेज है वो मैं तुमको देने वाला हूँ। और वो नॉलेज ऐसा है, द विजडम इन दिस भक्ति योगा इज सच, जो जानने के बाद में, जो समझने के बाद में आपको कुछ और जानने या समझने के लिए या सीखने के लिए इस दुनिया में कुछ रह ही नहीं जाएगा। बिलीव मी, दीज आर दी वर्ड्स ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ कि उन्होंने अर्जुन से ये कहा था कि ये 7th चैप्टर में 2nd श्लोक में कि जो भी मैं अभी ये भक्ति योग में तुमको बताऊंगा कि भक्ति योग के थ्रू तुम कैसे वो नॉलेज को हासिल कर सकते हो। तो जो विजडम मैं अभी आपको तुमको देने वाला हूँ, वो विजडम जानने के बाद में दुनिया में कोई और नॉलेज तुम्हारे लिए बाकी नहीं रहेगा जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है कि कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ऐसा बोला कि जो विजडम मैं तुमको अभी देने वाला हूँ भक्ति योगा के थ्रू, उसके बाद में तुमको कुछ भी और जानने के लिए ये दुनिया में नहीं रह जाएगा। दैट इज़ द इनफ नॉलेज, दैट इज़ द इनफ विजडम थ्रू विच यू कैन कैरी योर सेल्फ टू रिच योर अल्टीमेट गोल। ठीक है। एंड देखिए, मैं आपको फिर से एक बात और बता दूं, हर बार मैं बताती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि जब भी मैं आपको भगवद गीता के बारे में कुछ भी बताऊँ तो आप प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे मत लेना, क्योंकि जो भी कृष्ण ने कहा है इट इज़ अ वेरी साइंटिफिकली टेस्टेड एंड प्रूवन टेक्निक्स, वो स्पिरिचुअल साइंस है। ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे भक्ति योग नाम आ गया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बोरिंग चीज़ है उसमें, बिकॉज जो भी उसमें लिखा है अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो उसमें क्या है, वो जैसे अगर हमको कोई चीज़ बोरिंग लगता है तो वो हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ही बोरिंग है, ऐसा नहीं होता है। तो भगवत गीता इज नॉट, यू शुड नॉट सी और लर्न इट इन अ वे दैट इट इज समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, और है ना भक्ति मतलब सिर्फ ईश्वर का नाम ही है, ऐसा नहीं है। आपको उसको इस तरह से आपको थोड़ा नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। जब आप भगवत गीता सुनते हैं या पढ़ते हैं या जानते हैं किसी से, तो आपको थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा परसेप्शन आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर देगी। और वो ये है कि भगवत गीता इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ एंड इट इज़ नॉट ओनली राखी दत्ता हु इज़ प्रोक्लेमिंग एवरी टाइम कि भगवत गीता एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं आप लोगों को सच बताने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें भगवत गीता में खुद श्री कृष्ण ने ही बताया है। आप 7 चैप्टर भी खोल लेंगे, उसमें बता देंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इतने हज़ारों साल
पहले भी कृष्ण ने कैसे अर्जुन से कहा कि ये ज्ञान जो मैं तुमको भी देने वाला हूँ भक्ति योग के थ्रू, अभी तक तो कर्म योग के बारे में बताया, अभी जो भक्ति योग के बारे में जो विजडम मैं आपको देने वाला हूँ उसको जानने और उसको समझने के बाद में आपके लिए दुनिया में, पूरी दुनिया में और कोई ज्ञान बचेगा ही नहीं जिसको तुमको लेने की जरूरत रहेगी. So that means you can understand the importance of Bhagavad Gita, the chapters and the relevance of the shloks and the teachings what Krishna has given in Bhagavad Gita, जो हमारे लाइफ के हर एक पॉइंट को मैच करता है, इनफैक्ट बियॉन्ड दैट. तो ये जो मैंने आपको बताया है, कृष्ण ने कहा है कि भक्ति योग के थ्रू आप कैसे अपने आप को सरेंडर करोगे मुझे, तो आपको ये पता चलेगा कि लाइफ में बाकी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो एक्चुअली कुछ है ही नहीं. वो प्रॉब्लम्स इसीलिए है क्योंकि हम उनको अपना समझते हैं. बाकी देखने जाए तो हमारे लाइफ में गोल सब इंसान का एक ही है, और सब इंसान मतलब मैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, जिसकी भी बात कर लो, पंजाबी, सिख, सबका एक ही गोल है, ईश्वर भी एक ही है. और इसमें भी यही कहा है, वेदास उपनिषद ने भी यही कहा है कि भगवान एक ही है, ऑलमाइटी इज वन. इट इज जस्ट द नेम्स विच वी हैव गिवन डिफरेंट एज पर आवर परसेप्शन, एज पर आवर लव, एज पर आवर लाइकिंग टुवर्ड्स द गॉड. हमने अलग अलग नाम दिया है, पर अगर मेरे 7 नाम हैं तो इसका मतलब मैं तो 7 बार अलग अलग तरीके से बदल नहीं जाने वाली ना. अगर मुझे 7 लोग अलग अलग तरीके से बुलाएंगे तो मेरी पहचान नहीं बदलेगी. मैं वही राखी दत्ता हूँ जो मैं अपने पेरेंट्स के लिए हूँ, जो अपने भाई के लिए हूँ, जो अपने फैमिली के लिए हूँ. तो उसी तरह से भगवान तो वही है, बस हम नाम उनको अलग अलग दे देते हैं. अभी कृष्ण इसमें और क्या कहते हैं कि जो आपके और मेरे लिए जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो हम लोगों ने शायद 8, 9, 10 स्टैंडर्ड, 11, 12 जिन लोगों ने साइंस लिया था, साइंस में जो केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि पीरियोडिक टेबल में जो मैटर और जो एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स को, मैटर को कंबाइन करके जो एलिमेंट्स उनमें कंट्रीब्यूट करता है, वो जो एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स जिनको एक्सेप्ट किया गया है इन दी पीरियोडिक टेबल इन केमिस्ट्री, वो 118 तक ही आके रुक गया है. पर आज तक जो कृष्ण ने मटेरियलिज्म के बारे में बताया है, जो मैटर के बारे में बताया है, वो अभी तक ना कोई साइंस ढूंढ पाया है, ना ही कोई नासा ढूंढ पाया है. एंड यू नो व्हाट ही हैज सेड कि दिस वर्ल्ड, द कंप्लीट यूनिवर्स बियॉन्ड, ये पूरा का पूरा एक मटेरियल है, एक मैटर है जो मुझसे आता है. और वो मटेरियल और वो मैटर क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस. इनमें से तो साइंस ने सब कुछ थोड़ा बहुत फिर भी निकाल लिया है, बट उसके बियॉन्ड जो और 3 मटेरियलिस्टिक चीज बताई है, जो मैटर बताया है कृष्णा ने, वो है योर माइंड, योर इंटेलेक्ट एंड योर ईगो. दीज आर ऑल्सो कमिंग इनसाइड मटेरियलिस्टिक थिंग. तो कृष्णा ऐसा बोलते हैं कि ये जो चीजें मैंने तुमको बताई है, 8 थिंग्स, अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्पेस, mind, intellect and ego, these are the materialistic form which have taken birth from me. साइंस ने बाकी 5 मटेरियल और एलिमेंट्स को तो फिर भी थोड़ा बहुत कोप कर लिया है, बट टिल डेट कोई ये फाइंड आउट नहीं कर पाया है कि ईगो, इंटेलेक्ट और माइंड ये किस तरह का मटेरियल है और इसका मैटर हम कैसे बनाए, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं. सो साइंस इज, दैट इज द रीजन. एक बार क्यूरा में जब मुझसे किसी को सवाल पूछा था कि भगवत गीता का और साइंस का क्या कंपैरिजन है, तब मैंने उनको यही जवाब दिया था. इफ़ यू कैन फॉलो मी इन क्यों, तो आपको उसमें पता चलेगा मैंने ये जवाब दिया है उनको कि साइंस का और भगवत गीता का सबसे पहले कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि गीता या कृष्णा साइंस जरूर समझा सकता है कि साइंस क्या है, बट साइंस कभी ये नहीं समझा सकता कि कृष्णा क्या है. करेक्ट. और कोशिश भी करेगा तो भी शायद पता नहीं 0.0000 कितना % तक पहुंचेगा, उतना शायद वो बता पाएंगे. बाकी साइंस हैज स्टिल नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट कि ये जो 3-4 और मैटर है ये कहाँ से आए हैं, ये कैसे आया है, बट दिस आर दी फैक्ट. और वो ढूंढते ही जा रहे हैं. एंड एक्चुअली दिस इज द फैक्ट कि नासा इज रियली सर्चिंग कि ये जो यूनिवर्स में ऊपर स्पेस में इतना सारा पावर है. महाभारत के वक्त जो युद्ध हुआ था, जो वेपन्स यूज हुए थे, वो सारे वेपन्स के जो एलिमेंट्स हैं वो अभी भी हमारे स्पेस में घूमते हैं. तो उसको अभी भी लोग सर्च कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, क्योंकि उस वक्त इतने पावरफुल वेपन्स थे. आज हम लोग एटम बम से इतना घबरा रहे हैं, उस वक्त के वेपन्स इतने खतरनाक थे कि
अपने शब्द बाण, जैसे अगर आपने महाभारत में सुना होगा कि कृष्णा एडवाइस कर रहा है अर्जुन को कि शब्द बाण यूज करो, या कोई किसी को एडवाइस कर रहा है कि ये वाला बाण यूज करो, तो शब्द बाण एक ऐसा बाण था कि जो अपने वचन से जाता है और वो उस इंसान को या उस टारगेट को तब तक मारे बिना, मतलब वो तब तक वापस नहीं आता अपने मालिक के पास जब तक वो उस टारगेट को मार के नहीं आता जिसके नाम पे वो बाण या वो वेपन छोड़ा गया है। और वो छोड़ के इट इक्वली कम्स बैक टू दी सेम पर्सन जिसके वहां से वो बाण या वो वेपन छूटा था। उसमें से एक तो आप एग्जाम्पल ले ही सकते हो, सुदर्शन चक्र। ठीक है, सो ये सारी चीजों को तो कोई मतलब बियॉन्ड जाके कोई समझ ही नहीं पाया आज तक, एंड साइंस इज रियली मैड आफ्टर फाइंडिंग ऑल दिस थिंग्स, बट दे आर नॉट एबल टू सर्च कि क्या है ये सारे पदार्थ। जो आज तक नहीं समझ पाया कोई, उसको कृष्णा बोलते हैं 7th चैप्टर में कि ये जो मटेरियलिस्टिक नेचर मैं तुमको बता रहा हूं ये मुझसे ही आया है। This materialistic world has come from me only, but this is my inferior nature. जिसको आज तक साइंस ढूंढ नहीं पा रही है उसको कृष्णा बोल रहा है ये मेरा इंफीरियर नेचर है। मतलब एकदम ही जो एक हायर नेचर होता है, कोई भी चीज़ की एक वैल्यू, कोई चीज़ होती है जो बहुत वैल्यूएबल होती है, कोई चीज़ होती है जिसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। तो कृष्णा बोलता है कि ये मेरा मटेरियलिस्टिक जो नेचर है ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सुन के, बट द प्रॉब्लम इज कि दिस इज माई इंफीरियर नेचर। इसके बियॉन्ड में मेरा एक सुपीरियर नेचर है, एंड दैट इज जीव शक्ति यानी सोल। अब लोग कहेंगे कि सोल मतलब सोल तो हमारे अंदर है यानी वही कृष्णा है। बिल्कुल परफेक्ट, आप कृष्णा हो, आपके अंदर भगवान है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर भगवान है तो आपके अंदर जितनी शक्ति है उतनी सीमित तक कृष्णा की शक्ति है, ऐसा नहीं है। व्हाट ही वांट्स टू से इज, जैसे मटेरियलिस्टिक नेचर, जैसे ये एलिमेंट्स मुझ में से जन्म हुआ है, उसी तरह से मेरी जो सुपीरियर क्वालिटी है वो है जीव शक्ति। और वो जीव शक्ति वो शक्ति है जो सोल के साथ कनेक्टेड है, यानी दी सोल विच इज रिसाइडिंग इन ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। वो सोल जिससे हर चीज चल रहा है इस पृथ्वी में, चाहे जानवर हो या इंसान हो, जो भी लिविंग बींग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो साइंस में बोलते हैं, राइट। तो उसी तरह से साइंस के हिसाब से ही इसको भी, इस लैंग्वेज को भी यूज हुआ है कि वो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जी रहे हैं इस दुनिया में, पूरा जो दुनिया चल रहा है थ्रू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर जो सोल है, दैट इज व्हाट माय सुपीरियर पावर इज। बट ईच पर्सन हैज डिफरेंट सोल्स, दैट डज नॉट मीन दैट आई एम ओनली इन टू दैट पर्सन। इसका मतलब ये है कि मैं खुद एक परमात्मा हूं, मैं खुद एक परमात्मा हूं, मुझसे ये मटेरियलिस्टिक नेचर भी निकला है, मुझसे सारी आत्माएं भी निकली है, यानी जितने भी हम लोग हैं इस दुनिया में, जितनी भी आत्माएं हैं वो सारे भी उन्हीं आत्मा से निकले हैं जिनका नाम है परमात्मा। तो भगवान ये इसीलिए बोलने की कोशिश कर रहे हैं किसी, इफ यू कंसिडर भगवद गीता स्पिरिचुअलिज्म, तो ये तो पूरा साइंस आ गया है इस पे। तो जो साइंस कृष्णा ने समझाया है वो साइंस तो साइंटिस्ट भी नहीं समझा सकते, इतना खतरनाक साइंस है इसमें। और आप इसीलिए आई विल एडवाइस कि एक बार आप पढ़ो उसको, आपको समझ में आएगा कि क्या है। हम लोग लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं ऐसा, बट देन हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ों में टाइम पास करते रहते हैं, ये लिंक खोलते हैं, वो लिंक खोलते हैं, यहाँ वहाँ फॉरवर्ड करते हैं। उससे बेटर है कि व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल अर्जुना कि इस चीज़ पे तुम खोज करने की कोशिश करो जो मैंने आपको बताया है। ट्राई टू फाइंड आउट दिस ट्रूथ, इसके बारे में थोड़ा सीखने की कोशिश करो कि वो हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, ये पृथ्वी क्यों है, ये हवा कहाँ से आ रही है, क्या परमात्मा सही में है। दीज आर दी क्वेश्चंस यू शुड आस्क योर सेल्फ, एंड वेन यू विल आस्क योर सेल्फ यू विल नो कि जिन सवालों के पीछे हम लोग इतना ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं कि इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए, उस सवाल का मुझे जवाब चाहिए, एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, यू विल इन्वेंट समथिंग सो न्यू कि तुमको ऐसा लगेगा कि जिन सवालों के पीछे आज तक हम भाग रहे थे वो सवाल तो एक्चुअली कोई मायने ही नहीं रखते हमारे लाइफ में। इनफैक्ट दे डू नॉट हैव एनी वैल्यू, बिकॉज हमारा जो गोल है दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट, और हम लोग कहीं और ही भाग रहे हैं दुनिया में। मेरे गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चंस आर दी ओनली थिंग विच इज ब्रिंगिंग आउट द आंसर, क्वेश्चंस आर दी ओनली थिंग विच इज ब्रिंगिंग आउट द ग्रोथ, एंड इफ यू सीक something only then you will reach to the enlightenment। जब तुम आज
अर्जुन को कृष्णा ने क्यों बताया खाली गीता? लोगों के पास बहुत सारे जवाब है, गीता में भी कृष्णा ने कहा है कि उन्होंने उनको क्यों बताया है, बट एक मेरी तरफ से भी आप आंसर सुन लो कि अर्जुन को कृष्णा ने गीता क्यों बताया। बिकॉज अर्जुन वॉज सीकिंग द क्वेश्चंस, he was seeking the answers, he raised the questions and he raised the right questions, so he received the right answers. He raised the right questions to the right person in front of him and he received the right answers. हम लोग क्या करते हैं, एक तो सवाल भी गलत पूछते हैं, ऊपर से जिसको पूछते हैं वो भी गलत है, तो जवाब क्या आएगा अभी आप हमको बताइए। डेफिनेटली ऐसे जवाब जब हमको मिलेंगे जो हमारे गलत सवाल के सामने गलत इंसान के मुंह से निकलेगा, तो वो जवाब हमको डिप्रेशन में ही लेके जाने वाला है, उसका जवाब हमको फ्रस्ट्रेट करने वाला है, उसके बाद में हमारा झगड़ा होने वाला है और उसके बाद में हम लोग फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं। सो एंड ऑफ द डे आवर नेचर एक्यूमुलेट्स अननेसेसरी एलिमेंट्स इन आवर बॉडी बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट वी आर नॉट सपोज टू, एंड व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग इन देम। सो दिस इज द इशू इन आवर लाइफ कि हम लोगों को इतना मेंटल प्रेशर क्यों होता है हर चीज में, क्योंकि मेंटल प्रेशर कहीं बाहर से नहीं आता। इसी मेंटल इज वेयर, माइंड इज हियर, राइट? इफ माइंड इज हियर सो प्रेशर इज ऑल्सो इनसाइड। सो प्रेशर हम लोग बाहर, हमको क्यों ऐसा लगता है कि प्रेशर हमेशा बाहर से आता है? हमेशा प्रेशर बाहर से नहीं आता है, हम उसको इन्वाइट करते हैं और उसको हम अंदर सस्टेन करने देते हैं। दैट इज द रीजन हमको मेंटल प्रेशर इतना आता है, बिकॉज वी आर रनिंग आफ्टर द थिंग्स विच आर एक्चुअली नॉट परमानेंट। दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग टू वैनिश वन डे, दैट इज फॉर गारंटी। जैसे हर दवाई का एक्सपायरी डेट होता है, हर इंसान का भी एक्सपायरी डेट होता है, इस दुनिया में हर चीज का एक्सपायरी डेट है। कृष्णा वही बोल रहा है कि ये मटेरियलिस्टिक नेचर जो है, जो 8 तत्व मैंने बताए हैं वो मेरे खुद के तत्व है, ठीक है, जो मुझसे आए हैं, और जो मेरा सुपीरियर सेल्फ है वो है जीवात्मा, वो भी मुझसे ही आया है। ये पूरी पृथ्वी मुझसे आई है, ये पूरा सृष्टि मुझसे आया है, और जिस दिन प्रलय आता है उस वक्त ये पूरी की पूरी सृष्टि, यही मटेरियलिस्टिक नेचर, यही जीवात्माएं सबके सब वापस मेरे ही अंदर प्रवेश हो जाते हैं। सो इट कम्स आउट ऑफ मी, इट गोज इनसाइड मी, एंड ऑफ द डे। इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग्स ऑफ भगवत गीता, बिलीव मी, इंसान की जिंदगी बदल जाएगी। मेरा तो जिंदगी का ये मकसद है ही है, इसीलिए मैं हमेशा हर लाइव सेशंस में, हर एक वीडियो में मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो शेयर कीजिए, मेरे ये लाइव सेशंस शेयर कीजिए, बिकॉज इट इज़ माय अल्टीमेट गोल कि जितने दिन जीऊँगी माय कंप्लीट एफर्ट्स विल बी कि ये जो भगवत गीता का जो सच है, द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ भगवत गीता, मैं जितना हो सके मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा सकूँ। नॉट ओनली इन अहमदाबाद, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, not only in Ahmedabad, not only in Gujarat, not only in India, but this is my mission to spread this truth of Bhagavad Gita globally. So that can happen only when each and every person of you join hands with me and try to share this knowledge. आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको सोचना है, अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं हिंदू हूं तो हिंदू की किताब मुझे फैलानी है, तो वो सोच के फैलाओ यार, बट तुम सच ही स्प्रेड कर रहे हो, तुम कुछ गलत नहीं स्प्रेड कर रहे हो। एंड बिलीव मी, इफ यू रादर देन स्प्रेडिंग wrong things, rather than spreading jokes, rather than spreading something which is not going to benefit neither you nor the other person, it is always better to spread something which is actually going to give permanent resolutions to the people with whom you will be. Then I am saying कि अगर आप लोग भी मेरी मदद करेंगे इस चीज को शेयर करने में, अगर आपको मेरी वीडियोस नहीं शेयर करनी तो मत कीजिए, पर हो सके तो आप लोग इसको सुनकर अपने घर में जाके भी लोगों को बताइए कि गीता का क्या मतलब है, किस तरीके से गीता वर्क करता है और कितना सच है उसके अंदर। उसके बाद में जाके आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखा सकते हैं। बिलीव मी, इफ योर चिल्ड्रंस एंड इफ योर किड्स नो अबाउट भगवद गीता, दे वोंट नीड योर गाइडेंस कंप्लीटली द वे वी आर टॉयलिंग आफ्टर आवर चिल्ड्रन नाउ डेज टू ग्रो देम। भगवद गीता अगर उनके हाथ में थमा दी बाकी किताबों से पहले, तो कौन सी किताब उनको उठानी है वो भी आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, आपके बच्चों को पता होगा कि कौन सी किताब मेरे लिए बेटर है। सो भगवद गीता इज अ गाइडेंस, भगवद गीता इज अ मेंटर, भगवद गीता इज एवरीथिंग इफ यू रियली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द वैल्यूज ऑफ भगवद गीता। फर्स्ट यू योरसेल्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, उसके बाद में आप उसको स्प्रेड कीजिए, अपने जुबान से ही स्प्रेड कर दीजिए कि भगवद गीता पढ़ना चाहिए, तभी भी भगवान का बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि कृष्णा ने ही कहा है गीता में कि जो भी मेरे इस नॉलेज को, इस सच को श्रद्धा पूर्वक दूसरों के साथ बांटेगा वो मेरा सबसे फेवरेट होगा और वो मुझे ज़रूर प्राप्त करेगा अपनी लाइफ में। सो इफ़ यू रियली वांट सम पीस ऑफ माइंड एंड इफ़ यू वांट टू गिव सम पीस ऑफ माइंड टू अदर्स एज वेल, प्लीज़ गिव such kind of things which is really true.
somebody has asked me something. You mean capitalism is not appropriate? Is this the question related to Bhagavad Gita? Aditya Paith, after a long time you have come online, that too. I will give your answer later. So guys, यही मेरा आप लोगों से विनती है कि जितना हो सके आप लोग ये आज कल भी मैंने पढ़ाया, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी 6 चैप्टर के बारे में। आज मैंने आपको 7 चैप्टर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। कम से कम मैं 1 या 2 ही श्लोक के बारे में बात करना चाह रही थी, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मेरे को लगा कि मुझे ये आपको बताना चाहिए कि 7 चैप्टर में कृष्ण ने मटेरियलिस्टिक नेचर के बारे में बताया है। एंड दैट इज द रीजन द 7th चैप्टर इज नोन एज ज्ञान विज्ञान योगा, नॉलेज एंड साइंटिफिक, नॉलेज एंड साइंस योगा का कॉम्बिनेशन है ये। सो यू कैन इमेजिन हाउ पावरफुल द श्लोक्स, हाउ पावरफुल द लर्निंग्स ऑफ भगवद गीता इज. सो आई विल बी कमिंग with my next chapter, sorry, not my next chapter, yes, you can say it that way, the next chapter of my career. Bhagavad Gita is my career. So I will be coming next week, probably Thursday only, but maybe I come at 9 PM. मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से पूछा था कि आप लोग भी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप लोगों को कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है कि आप लोग लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के बता सकते हैं, तो मेरे लिए भी आसानी रहेगी. नेक्स्ट टाइम थर्सडे को मैं 9 बजे आऊँगी विथ 8th चैप्टर. प्लीज़ डोंट मिस दैट. आप अपने फैमिली के साथ ज्वाइन कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन कीजिए, एंड प्लीज़ अटेंड दिस. ऐसे फ्री में मैनेजमेंट लेसन के थ्रू कोई नहीं सिखाएगा, थ्रू मैनेजमेंट learnings, वो भी फ्री में, and every chapter of Bhagavad Gita. I think probably it is really very good opportunity for each and every one of you, even for your children. So I would wish कि next session में आप लोग maximum लोग मुझे join करें live session में, and you can also watch my Bhagavad Gita management lessons in my YouTube channel Rakhi Datta. YouTube channel में जाके आप देख सकते हैं, उसको share कर सकते हैं and मुझे support कर सकते हैं. Till then, stay tuned. I'll be coming back soon. Thanks for watching.